देखो प्रश्न वाली 2.2 में अपन आज जो पढ़ेंगे वो है अपना निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के शून्य ज्ञात कीजिए, फिर और शून्य को तथा गुणनफलों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। है ना? पहले तो अपने पास है पहला ये है लिखा है कि x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 ये अपने को दिया गया है, शून्यांक निकालना है। सबसे पहले दिया बहुपद आपको, इसको निकालते हैं। हल बराबर माना कि px बराबर ये बहुपद इसको मान लेते अपन x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। प्रश्न अनुसार x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8 अपने को निकालना है शून्यक। शून्यक निकालने के लिए जब ये बहुपद अपन है, ये माना कि बहुपद, इस बहुपद के बराबर अपन क्या रखेंगे 0, क्योंकि अपने को इसके दो मूल प्राप्त होंगे गुणनखंड करेंगे तो इसके बराबर अपन रखेंगे 0। 0 रखेंगे तो गुणनखंड करेंगे तो बीच की संख्या अब दोनों जगह माइनस हो। अपनों ने पढ़ा है कि यदि x के गुणांक में पहले संख्या हो तो पहली संख्या का और अंतिम संख्या जो लास्ट में अचर राशि है इसका क्या करेंगे अपन गुणा करेंगे। अब x की गुणांक में अचर राशि गुणांक कुछ है क्या, नहीं है भाई, यहाँ पे 1 है तो हमें क्या करना है कि 1 गुणित 8 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब हमको इस 2 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करें तो 8 आ जाए और उन दो संख्याओं को एक में से दूसरी को घटा दे। दो संख्या मिलेगी, एक बड़ी और एक छोटी, तो एक में से बड़ी में से छोटी को घटा दे तो ये 2x आ जाए। ऐसी संख्या सोचेंगे तो ऐसी जो संख्या होगी अपने दिमाग में लाना होगी कि भैया 8 गुणित 1 भी 8 होता है, लेकिन 8 में से घटाने पर अपने कौन सा मिलेगा 7। दूसरा होता है 4 गुणित 2 तो ये होता है 8, और अपने को घटाने पर क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों माइनस है तो हमें घटाने पर लाना है, तो माइनस हो तो घटाने पर मिलेगा तो 2x जो है 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 4x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटाने पर मिले सॉरी पहले तो अपने को घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 2x आना चाहिए, तो ये आ जाएगा। समझ आ गई बात। फिर अंकों का मल्टीप्लाई वो बात की बात है। अब अपने पता चला, अपने को पता चल गया दो गुणनखंड कि भाई दो कौन सी संख्या है ऐसी, तो वो मिली अपनी 4 और 2। x की घात 2 माइनस 4x माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ब्रिकेट के अंदर अपने घटाने पर मिला तो ब्रिकेट में घटाने पर ही लेना है अपने को, ये ध्यान रखना है ना। ये संख्या घटाने पर मिल रही तो यहाँ माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा आपका x की घात 2 माइनस 4x। अब ब्रिकेट जब अपन इसका ओपन करेंगे तो ब्रिकेट के बाहर जो माइनस चिन्ह है ये आपका ये माइनस आपके ब्रिकेट के अंदर जो माइनस इसको प्लस बना देगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। अब यहाँ से हमें दो दो के जोड़े बनाना है, ग्रुप बनाना भैया, तो यहाँ से ये जो संख्या इन दो का ग्रुप बन जाएगा और यहाँ से इन दो का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाएंगे और फिर दोनों पदों में से ये जो दो ग्रुप बने हैं इन दोनों में से वह संख्या कॉमन लेना है जो दोनों में से निकल जाए या दोनों में उस संख्या का भाग चला जाए। तो हमने देखा कि यहाँ पर आपको x दिख रहा है लेकिन यहाँ दोनों जगह x नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ दोनों जगह क्या है अंक है, और यहाँ दोनों जगह x है भाई, यहाँ भी x और यहाँ 4x है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं x को कॉमन निकाल लेंगे। तो x कॉमन निकालेंगे, घात लिखिए ये x की घात 2 मतलब x कितने भैया यहाँ पे 2 है, तो चाहो तो आप अलग अलग कर लो इनको, x इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ कितने x हो गए 2x, यहाँ कितने 4x है, तो इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, तो क्या कॉमन निकलेगा यहाँ से x, क्योंकि x यहाँ भी और x यहाँ भी है। यहाँ से हम निकालेंगे x तो यहाँ आपका बच जाएगा 1x और यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ कितना बच जाएगा 4। यहाँ से 2x और 8 तो यहाँ से अपन 2 कॉमन लेंगे क्योंकि ये वाला गुणनखंड इसके बराबर आता है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लो आप। जब प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका x, और प्लस 2 का माइनस 8 में जब भाग देंगे तो 2 का भाग 8 में जाता है कितनी बार 4 बार, 2 चौक 8, और प्लस का भाग माइनस में देंगे तो माइनस 2 चौक 8 बराबर 0। ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड मतलब ये पद और ये पद
यानी कि x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों चीजें हमेशा बराबर होगी। यहाँ माइनस का है x माइनस 4 तो यहाँ भी x माइनस 4 आएगा। फिर ये दोनों गुणनखंड दिख रहे हैं आपको, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन यहाँ से जब लेंगे तो ये x माइनस 4 कॉमन ले लेते भैया, और ये x और ये प्लस का 2 साथ में लिख लेंगे बराबर 0। 0 के बराबर मान निकालना है x का, तो हम यहाँ से निकालेंगे x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस के 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू निकालना है, शून्यक निकालना है, तो x ये 4 का जब बराबर से इधर अपन पक्षांतर करेंगे तो इसके जो माइनस के चिन्ह वो पक्षांतर करने पर बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, और ये प्लस का 2 है, 0 बराबर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, तो ये माइनस का 2। अब ये x के दो मान आपको प्राप्त हो गए, एक प्लस का और एक माइनस का, प्लस के 4 और माइनस के 2। और द्विघात समीकरण के ये दो होते हैं मूल, एक को अपन अल्फा मानते हैं, एक को अपन बीटा मानते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि शून्य ज्ञात करो, तो शून्य तो यहां तक आ गया, ठीक है। अब अपने को जांच करनी है संबंध के सत्यता की, है ना। तो ये जो दो मूल है, ये अल्फा और ये बीटा है, तो जांच बराबर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हिंदी में बोले तो मूलों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा एक बात है और मूलों का योगफल भी एक ही बात है, दोनों एक ही है। अब इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो एक मूल आपके पास अल्फा और एक मूल क्या है, बीटा। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, दोनों जोड़ रहे हैं, तो दोनों मूल को अपन जोड़ देंगे। तो 4 प्लस माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लिख दो आप, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2। तो आपके पास जो आंसर आएगा 4 में से अपन 2 घटा देंगे तो आपके पास बचेगा 2, इसके बटे में तो कितना होता है, ये होगी बात। अब दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, तो 4 वही मूल लेना, मूल दोनों में सेम ही रहना है। तो अल्फा अब गुणा करेंगे तो ये 4 माइनस के 2, तो ये हो जाएंगे माइनस के 8। अब अपने को द्विघात, ये जो मूल प्राप्त हुए, अपने को द्विघात समीकरण लाना है। अब अपने को क्या करना है, इनकी अल्फा प्लस बीटा के मान जो हैं उनसे अपने को इन दोनों की तुलना करना है। तो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा 2/1, और इसके बराबर में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। यहाँ तक समस्या ठीक है, नहीं इसके बटे में कुछ नहीं है, तो ये माइनस के 8 और इसके बटे में भी कुछ नहीं, तो 1। और अल्फा डॉट बीटा यानी कि अल्फा गुणित बीटा, मतलब क्या होता है सी बटा ए। अब आपको पता चल गया कि बी का मान कितना है, ए का मान कितना है, सी का मान कितना, ए का मान। अब अपन इनकी तब दोनों की मान लिया, तीनों का मान आ गया, एबीसी का मान करना। बी अपने को ये समीकरण लाने के लिए एबीसी का मान चाहिएगा, और एबीसी का मान जो लेंगे तो वो अपन इसकी जो मानक समीकरण होती है उसमें लिखेंगे। तब ए बराबर कितना है आपके पास में 1, बी बराबर आपके पास है 2 है, प्लस का है, लेकिन 2 को जब बी के स्थान पे रखेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2, और सी बराबर माइनस का 8। अब आपको पता है कि द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण जो होता है वो क्या होता है, द्विघात ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब ये होता है अपने पास ए की वैल्यू पता है, बी की पता है, सी की पता है, तो ए की जो वैल्यू वो कितनी 1 है, तो यहाँ ए के स्थान पे 1 रख दो, प्लस बी के स्थान पे -2 प्लस सी के स्थान पे -8। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की घात 2, ये माइनस से ये प्लस -2x, और ये माइनस से ये प्लस -8। तो ये आपको द्विघात समीकरण मिल गया। इसके जैसा अपने को लाना यही था, मतलब अपने को जांच करनी थी कि जो मूल हमें मिले हैं उससे यदि हम समीकरण बनाते हैं तो क्या द्विघात समीकरण जो हमारा था वो प्राप्त हो रहा है, मतलब ये वाला मूल आ जाता, ये समीकरण अगर मिल जाता है मान रखने पर तो आपका सवाल पूर्णतः सही है। कोई दिक्कत, नोट करो इसको।